वाराणसी में अभी तक घरों पर हथौड़ा चल रहा था, अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिराया जाएगा। जिन घरों पर इस वक्त एक्शन हो रहा है वहां ज्यादातर मुस्लिम किराएदार हैं। प्रशासन के लगातार अल्टीमेटम के बावजूद वो घर खाली करने को तैयार नहीं है। दाल मंडी में प्रशासन के एक्शन के दौरान हैरान करने वाली सच्चाई भी सामने आ रही है। घर के भीतर ही मजार भी मिली है। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन पर देखिए हमारी ये डिटेल रिपोर्ट। इस घर को खाली करने के नाम पर फरमान इलाही आनाकानी कर रहा था। पुलिस की टीम को घर में घुसने नहीं दे रहा था। पुलिस की तरफ से बार बार अल्टीमेटम देने के बावजूद घर खाली नहीं किया गया। प्रशासन की टीम जब घर में घुसी तो हैरान रह गई। घर के भीतर मजार बनाई गई थी। मजार को हरे रंग के पर्दे से कवर किया गया था। घर के भीतर मजार कैसे बनी? घर में क्या किया जाता था? अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। अभी तक हथौड़े से घरों को तोड़ा जा रहा था, अब बुलडोजर से कब्जा हटाया जा रहा है। मिर्जा बेग की मस्जिद पर ताला लग गया है। मस्जिद हो या मजार, जो भी रास्ते में आ रहा है सब कुछ जमींदोज हो रहा है। सूचना सी के 39/6 सी के 39/7 केसरे हिंद की भूमि पर है, अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि भवन को अतिशीघ्र खाली कर दें। बुलडोजर एक्शन से पहले सबको घर खाली करने का मौका दिया जा रहा है। जिन घरों पर बुलडोजर चलना है उसके बारे में अनाउंसमेंट करके बताया जा रहा है। सूचना सी के 43/154 केसरे हिंद की भूमि पर है, अतः आपको सूचित किया जाता है कि मकान को अतिशीघ्र खाली कर दें। दिनांक 12/1/2026 दिन सोमवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में अभी तक जो भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी उसे हथौड़े से किया गया था, लेकिन बीती रात बुलडोजर की एंट्री हो गई। जो अवैध निर्माण गिराया गया था उसका मलबा बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया। अब तक 8 मकान तोड़े जा चुके हैं। आधी रात को ही दाल मंडी में बुलडोजर पहुंच गए थे। उन्हें मस्जिद के पास खड़ा कर दिया गया था। उधर बुलडोजर पहुंचने से विरोध में मस्जिद पर ताला जड़ दिया गया था। कल रात 2 बजे इस बुलडोजर से, जहां ये स्थान पे बुलडोजर खड़ा है, वहीं पे कुछ ध्वस्तीकरण के काम भी हुए थे, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। और आप इस बुलडोजर के ठीक बगल में देखेंगे तो मिर्जा बेग की ये मस्जिद है जिसपे ताला लटका हुआ है। दाल मंडी ध्वस्तीकरण पार्ट 2 में प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन कई लोगों ने इसके बावजूद घर खाली नहीं किए। इसके बाद शनिवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सिविल और पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और रजिस्ट्री हो चुके मकानों को गिराया जाने लगा। ये मकान जो है इसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर लिया गया था और 3 दिन पूर्व जो है इसकी डिसमेंटलिंग के लिए हम लोग आए थे, तो किराएदारों द्वारा जो है 2 दिन का समय मांगा गया था। आज तीसरा दिन है। अब पता चला कि अंदर एक किराएदार जो है अपना सामान पैक कर रहे हैं। ऊपर फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे डिसमेंटलिंग कार्रवाई प्रगति पर है। क्या ये लोग खाली नहीं कर रहे थे? हाँ, खाली नहीं कर रहे थे। दाल मंडी में सोमवार से बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन प्रशासन का हथौड़ा लगातार चल रहा है। मार्केट पूरी तरह बंद है। ध्वस्तीकरण को लेकर इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मौके पर 4 थानों की पुलिस, पीएसी और आरआरएफ मौजूद है। किसी भी हालत से निपटने के लिए सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। काफ़ी पोर्शन खाली हो चुका है, लेकिन एक पोर्शन है जिसपे कि लोग कई बार समय मांगने के बावजूद नहीं खाली कर रहे थे, लेकिन अब उम्मीद है कि वो भी खाली कर देंगे। दाल मंडी गली चौड़ीकरण का काम रफ्तार पकड़ चुका है। वो सभी मकान तोड़े जा रहे हैं जिन्हें पीडब्ल्यूडी ने खरीदा है। हालांकि किराए पर रहने वाले लोग प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। 25 साल हमने बिता दिए यहाँ पर, जवानी पूरी खत्म कर दी। आपको तो दुख होता होगा? क्यों नहीं दुख हुआ भाई? आप एक चीज बताइए, जिसकी रोजी रोटी हो वो चली जाए तो फिर क्या फायदा उसको? सब कुछ तो वही है। वाराणसी की दाल मंडी गली को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाना है। सीएम योगी की नवंबर में हुई समीक्षा बैठक के बाद इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड में लाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद नवंबर 2025 में लगातार कार्रवाई करते हुए 6 मकानों को ध्वस्त किया गया।
हालांकि SIR की वजह से करीब 1.5 महीने तक काम रुका रहा। नई सड़क से लेकर चौक थाने तक 650 मीटर की दाल मंडी गली को 60 फीट चौड़ा किया जाना है। इसमें 30 फुट की सड़क और दोनों तरफ 15-15 फुट की पटरी होगी। इसके अंदर बिजली, सीवर और पानी की व्यवस्था अंडरग्राउंड की जाएगी। यहाँ तारों का जंजाल साफ किया जाएगा। चौड़ीकरण के बाद मार्केट में आवाजाही आसान हो जाएगी। साथ ही मार्केट के लोग पहले से बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। रास्ते में आने वाले सभी मकानों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सबसे खास बात यह कि दाल मंडी की सड़कें चौड़ी होने के बाद काशी विश्वनाथ तक जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया रास्ता खुल जाएगा।